हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो बहुत कॉमन है, जो लोग पूछते हैं और जो करते हैं, वो है साथ में सेक्स करते वक्त शराब का सेवन, शराब पीना। बहुत से लोग ये आदत रखते हैं। मैं आज बताऊंगा कि इस आदत का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और क्या सेक्स में शराब कोई किसी तरह की मदद करती है कि नहीं। तो इसमें हम दो लोगों की बात करेंगे, एक जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, यानी नपुंसकता का कोई फीचर नहीं है, और दूसरा जिनमें नपुंसकता है। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिन पे कोई नपुंसकता नहीं है, उनको क्या शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। देखिए, अगर आप में कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सिम्टम नहीं है और आप शराब पीते हैं, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में शराब पीते हैं, 1 या 2 पैग, तो उससे क्या है कि ब्लड सप्लाई पेनिस की बढ़ती है, आपकी सेक्सुअल इनिबिशंस, जो आप शर्मा रहे होते हैं सेक्स करते वक्त, वो खत्म हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि उससे सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, सेक्स की डिजायर भी बढ़ती है अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में शराब पीते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि जब शराब पीना शुरू करते हैं तो लोग ऐसे क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाते और ज्यादा शराब पी लेते हैं। जब आप ज्यादा शराब पीते हैं तो ज्यादा शराब एक तरह का डिप्रेसेंट होता है। ये बात सही है कि ज्यादा शराब पीने से थोड़ा आदमी खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा है ये एंगर को, डिप्रेशन को भी बढ़ा देती है। तो ऐसे केसेस में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर नहीं है और आप ज्यादा शराब पी के सेक्स करने लगे, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती है। ये एंजियोटेंसिन नाम के केमिकल को बढ़ाता है, जो बॉडी में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड होता है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी ये कम कर देता है, अल्कोहल। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो मेरी आपसे राय है, कभी भी ज्यादा शराब पी के सेक्स नहीं करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने ज्यादा शराब पी और आप सेक्स ना कर पाए या आप इजैकुलेट ही ना कर पाए। अगर ऐसा हो गया एक बार और वो रिपीट हो गया, तो आप साइकोजेनिक ईडी के चंगुल में फंस सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर पीनी है तो 1 या 2 पैक, ताकि आप होश में रहें, थोड़ी बहुत इनहिबिशंस कम हो। ब्लड वेसल्स, शराब में इनिशियली ब्लड वेसल्स फूल जाती है, तो मैंने बताया था कि थोड़ा अगर आप कम शराब पिए और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो ब्लड वेसल्स फूलेंगी, तो इरेक्शन में भी फायदा होता है। लेकिन ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो लिमिट क्रॉस हो जाए और आप ज्यादा शराब पी लें। ये तो बात हुई उन लोगों की जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई सिम्टम नहीं है। वो शराब थोड़े क्वांटिटी में पी के सेक्स कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा शराब उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कैटेगरी में धकेल सकती है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, क्या उनको शराब पी के सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने ये बताया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ब्लड वेसल्स को तो ये खोल देती है शराब, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब इतना ज्यादा होता है तो ये बेसिकली वहां की सेंसेशन, जबकि जो जेनिटल की सेंसेशन है, जेनिटल एरिया की सेंसेशन है, वो ब्रेन तक उसको रोक देती है। ये आपकी इनिबिशंस को तो कम करती है, लेकिन ये साथ में एक डिप्रेसेंट भी होती है। और अगर आप इसको वियाग्रा के साथ रेगुलरली लेते हैं तो दोनों ही लीवर पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, दोनों ही अगले दिन आपको हेडेक करेंगी। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नपुंसकता है, तो आपके लिए शराब बहुत ज्यादा घातक है। अगर आप इसका 1 पैग ले रहे हैं, इनिबिशन रोकने के लिए ले रहे हैं, और साथ में टेडलाफिल वगैरह कुछ लेते हैं, तो आपको पता है उसके साथ रिएक्शन करती है, तो एवलनाफिल ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसका ना सेवन करें। क्योंकि अगर आपने इसका सेवन किया, मैंने बताया ये एक केमिकल रिलीज करती है शराब, एंजियोटेंसिन, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बढ़ाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगी। ये जो सिल्डेनाफिल है, वियाग्रा है, या आप टेडलाफिल के साथ लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट को बढ़ा देगी और कोई फायदा नहीं होगा किसी भी तरह का। रादर देन आपको इससे पहले आपको आप कोई अच्छी चीजें खाने की लीजिए। आप दूध पी सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आप सेक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो हरकतें, वो चीजें करें जिससे सेक्स की एक्टिविटी में फायदा होता है। आप वो चीज खाने में लाएं, आप वो एक्सरसाइज करें, रादर देन शराब का कभी सहारा लें। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो कभी भी आपको शराब से तो तौबा कर लीजिए, और अगर आप शराब पीते हैं तो उस दिन सेक्स मत करिए।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ये मत कभी समझिए कि हाँ, शराब अपने दोस्त से सुन लिया या कहीं पढ़ लिया कि हाँ, शराब ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, तो वो सेक्स में बड़ा फ़ायदा होती है, या आपके दोस्त ने बताया कि मैंने किया था। हो सकता है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो सकता है उसने इतनी क्वांटिटी में ना पी हो सकता है उस दिन उसका क्योंकि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस लगा हो। लेकिन आप मत करिए अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और नहीं है तब भी बहुत ज़्यादा शराब पी के, जैसे मैंने पहले बताया था, सेक्स करने की कोशिश ना करिए। ये कभी भी इसका रिस्क हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड माइंड को डिप्रेस कर दे, शराब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पी लेंगे, और वहाँ के जेनिटल से ब्रेन में जो सेंसेशन जा रही है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर दे, जिस कारण से सेक्स की एक्टिविटी बहुत आपकी इफेक्ट हो सकती है। तो अगर पीनी है तो 1 से 2 पैग, नहीं पिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा शराब पीते हुए कभी भी सेक्स नहीं करना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कमेंट दीजिए। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।